ये दिसंबर का सप्ताह उत्सव का सप्ताह होता है और उत्सव मनाए जाते हैं। एक उत्सव मनाया है हमारे ट्रम्प साहब ने भी, जो अभी भी निर्वाचित हुए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति। अभी शपथ उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन उनकी यात्राएं शुरू हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों कनाडा पहुंचे थे और आप जानते हैं ट्रम्प साहब मजाकिया भी हैं, मजाक भी करते हैं और वो तरह तरह से चर्चित रहते हैं चीजों को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहीं पर भी हमारा जो व्यवहार होता है, बातचीत होता है, उसका मान्य तो प्रगाढ़ होता है। वहां उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खास करके कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से उन्होंने कहा, गवर्नर ट्रूडो, आइए आप शामिल हो जाइए, क्या उन्होंने राष्ट्र हमारे बन जाइए। खैर बातें वहां हंसी मजाक में टल गई, लेकिन ये हंसी मजाक की बात नहीं है, इसमें गंभीरता कितनी है उसी पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और खास करके ये ट्रम्प साहब जब से आए हैं तब से वो एक ग्रेटर अमेरिका का कॉन्सेप्ट सामने रख रहे हैं और खास करके उनके यहाँ चर्चा बना हुआ है कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड। इन तीनों पर उनकी नजर है और वो चाहते हैं कि तीनों उनके आधिपत्य में आ जाए। आधिपत्य में तो अमेरिका जिस दिन दुनिया में जिस साम्राज्य का सूरज नहीं अस्त हो रहा था, सूरज नहीं डूबता था, उस पर जब द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अनावश्यक रूप से, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, बम फेंका, तो वहीं से हो गया कि अब दुनिया में हमारा वर्चस्व होगा। उसका केवल एकमात्र उसका कारण था दुनिया पर वर्चस्व साबित करने के लिए कि हमारा वर्चस्व होगा। अमेरिका ने वहां पर बम फेंका, इतनी मानवता का संहार किया। तब से इनकी वर्चस्ववादी नीति चल रही है और ब्रिटिश साम्राज्य की जगह अब नव साम्राज्यवाद की जाए कही कि अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक सिलसिला चल पड़ा है और ये आधिपत्य जमाने के लिए तमाम दुनिया भर में तमाम देशों पर इनके हमले हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है। लेकिन अभी ये जो चर्चित हुआ है उनका ग्रेटर अमेरिका, ग्रेटर अमेरिका आखिर ट्रम्प क्यों चाहते हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। एक पासा के पास साथ चलते हैं। सर, आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं कि अब तो देशों की भी राजनीति खत्म हुई है, कारपोरेट कारपोरेट के लिए पूरे पूरे देश काम कर रहा है। अगर यो कहा जाए कि अमेरिका में एलन मस्क के लिए काम कर रही है पूरी अमेरिकी सरकार और भारत में अडानी के लिए पूरी सरकार काम कर रही है, ऐसी हालत में ये जो नया संदर्भ बना है वैश्विक संबंधों का और उसमें ये अपने अभी तक तो पदभार भी मतलब ग्रहण नहीं किया है अपने ये ट्रम्प साहब ने, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप उनको किस संदर्भ में और भारत की राजनीति पर, भारत के संबंधों पर आप इसका कैसे असर देखते हैं? जी, मैं जल्दी से, चूंकि समय कम है, जल्दी से मैं 4-5 टिप्पणियों पे नजर डालूंगा। पहली बात तो ट्रम्प इस वादे पे जीते कि वो दोबारा अमेरिका को बहुत बड़ा देश बनाएंगे। मेक अमेरिका ग्रेट बोल के उनका स्लोगन था और ये महान देश बनाने के लिए उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा, इन्वेस्टमेंट लाना होगा और इंडस्ट्रीज जो वेजेस की वजह से, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से हम चीन और दूसरी जगह जो फैल गए थे, कोरिया, ताइवान और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत वगैरह, उनको वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं या वादा कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है रिलोकेट करना जो कुछ भी अमेरिका के बाहर गया है, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है और वो ट्रम्प भी बहुत जल्दी उनके दिमाग में आ जाएगा कि इट इज इंपोर्ट करना भी बेहतर है चीन से और दूसरे मुल्कों से। एक तो ये अमेरिका ग्रेट करने का उनका जो ख्वाब है, मेरे ख्याल से वो ख्वाब ही रह जाएगा वो। दूसरी बात, अमेरिका का 36 ट्रिलियन खर्च है, 36 ट्रिलियन,
जिसके लिए हर साल वो तकरीबन 1 ट्रिलियन सूद देते हैं। सिर्फ चीन को ही $80 बिलियन दे 800 बिलियन डॉलर देते हैं। बहुत बड़ा रकम, और ये बढ़ता जा रहा है, और ये पूरी पूरी दुनिया से रिसोर्सेस खींचे जा रहे हैं। और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमेरिका में है वो सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि जो रिसोर्सेस कम दाम पे पूरी दुनिया से खींच के लाते थे, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, एशिया से, यूरोप से वगैरह, वो कॉस्ट बढ़ गया है या वो अपने ही इलाकों में इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जो चीप मटेरियल आता था, रॉ मटेरियल, वो महंगा होता जा रहा है और उसकी किल्लत भी बढ़ती जा रही है। और ये जो पूंजीदार हैं, रिच एलिट्स हैं, इलॉन मस्क और जकरबर्ग और अमेज़न के वगैरह सब, ये उनकी जो है, जैसा जागरूक सिंह साहब एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड यूज करे, ग्रीड, ये इनकी अनलिमिटेड ग्रीड है। जो गौतम बुद्धा बता रहे थे, ग्रीड इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, अनलिमिटेड वांट्स जिसको कहते हैं। तो ये रिच एलिट्स सौों के अरबों के डॉलर्स अपने तिजोरी में डाल रहे हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उससे खरीदना चाहते हैं। और चौथी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिक्स देश अपने ही करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, जैसा रशिया और चीन और ईरान और रशिया और ईरान और चीन, और तकरीबन 30 देश अपनी ही करेंसी में, भारत भी इंक्लूड है, वो ट्रेड कर रहे हैं, जिससे डॉलर की डिमांड कम होती जा रही है। और अमेरिका का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनके इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स क्योंकि महंगे हैं कम होते जा रहे हैं वो। और इतने अरबों के डॉलर्स जो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया और यमन में जो उन्होंने खर्च किया, यूक्रेन में, इससे सस्टेन करना उनका मिलिट्री बजट काफी महंगा होता जा रहा है, जिससे सपोर्ट करना महंगा होता जा रहा है इन सबको। तो डॉलर सुप्रीमेसी को लेके बहुत चिंताएं उठ खड़ी हुई हैं, जिससे हमारा रुपये और डॉलर का भाव भी बढ़ता जा रहा है। अब 85 रुपये से ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि आप अगर बाहर जाके खरीदना चाहें तो तकरीबन 87 रुपीस के करीब $1 मिलेगा। तो ये भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा, और वहाँ की जो रणनीति है, वहाँ के जो एलिट्स हैं, उसी पैटर्न पे यहाँ भी अंबानी, अदानी और दूसरे लोगों को अक्यूमुलेट करने की कैपिटल और रिसोर्सेस यहाँ भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इलेक्शन के लिए उनसे पैसा लिया जाता है, इलेक्शन के लिए उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जो पैटर्न अमेरिका में है एलिट, सुपर एलिट्स का, एलोन मस्क वगैरह, तो ये भारत में भी है और कई देशों में ये पैटर्न हो गया है। रशिया में भी ओलिगार्स के नाम से जाने जाता है वहाँ। तो इतने पावरफुल हैं वो कि पुतिन को भी कभी कभी मुश्किल होती है उनको कंट्रोल करने में। तो ये मॉडल जो है, जो रिच लोग हैं उनको रिच बनाना, और जो 90% है, 92% पुअर पीपल हैं, उनको काम करा के उनको टैक्स लेके सस्टेन करना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। डॉलर सुपरमेसी भी निकल के आई। ट्रम्प साहब की भी चिंता शायद वही है, अभी तो वो अपना शपथ ग्रहण नहीं किए हैं। डॉलर सुपरमेसी में उनके एलन मस्क साहब कहाँ फिट होते हैं, और भारत में भारत की सुपरमेसी तो जहाँ है वहाँ है। सवाल है कि अडानी की सुपरमेसी कैसे दुनिया पर कायम हो। अभी फिलहाल तो यही दल चल रहा है। ये डॉक्टर सलीम साहब, आपकी टिप्पणी सारे संदर्भ। शुक्रिया तिवारी जी। मेरा असल में जो आपने रखा है इसके बारे में मैं दो चीजें वो करता हूँ, मतलब एस्यूम करता हूँ कि एक तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत सारी बातें जुमलेबाजी में कहते हैं। ठीक रहेगा, वो बाकी लोग अपना म्यूट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत सारी बातें जुमले के तौर पे कहते हैं
उसको उनको उन पे कुछ करना नहीं होता, खाली ये कि खबर बना दिया, न्यूज में रह गए, लेकिन काम उसके मुताबिक नहीं करते। तो एक बात तो ये हो सकती है कि ट्रंप साहब भी वैसे ही नॉन सीरियस आदमी है और वो भी बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जिनका के जब वो करने के लिए बैठेंगे अपने वो उसके सहायकों के साथ, तो वो लोग उनको समझाएंगे कि भैया ये बेवकूफी का काम मत करो, ये पॉसिबल नहीं है, इससे हमारा भट्टा बैठ जाएगा। तो एक तो ये हो सकता है कि ये खाली बातें हों, जुमले हों, जिसको हमारे वो शाह जी कहते हैं कि वो तो एक इलेक्शन का जुमला था, वैसे इलेक्शन वहां हो चुका है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि ट्रंप ने ये बात सीरियसली कही है, एक्सपांशन की बात, और वो इसके लिए सीरियस हैं, सोची समझी बात है, तो उसकी भी एक वजह समझ में आती है। उसकी वजह यह है कि जैसा अभी पाशा साहब बता रहे थे कि ट्रंप साहब ने जो ये इलेक्शन जीता है, उन्होंने कहा कि भाई हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में हमने पहले भी हम आए थे तो कोई नई जंग हमने शुरू नहीं की थी, और हमको दुनिया की जंगों में पैसे नहीं डालना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि नाटो में हम क्यों पैसे डालते हैं, नाटो में हम क्यों खर्च करते हैं, हमारा जो पैसा है, हमारे जो रिसोर्सेस है, वो हमारी जनता के लिए खर्च होने चाहिए, उनकी खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए, उनके रोजगार के लिए खर्च होने चाहिए। इस बात ने ट्रंप को इलेक्शन जिताया। इसलिए कि बाइडेन साहब कहीं यूक्रेन में लड़ रहे हैं, उसके पहले वाले भी ज्यादातर डेमोक्रेट्स ने कहीं इराक में लड़ाई शुरू कर दी, कहीं अफगानिस्तान में शुरू कर दी। तो अवाम को ये लगा कि भाई अभी दुनियादारी छोड़ो, दुनिया में हम अपनी सुप्रीमेसी रखेंगे और इसकी वजह से लोग हमारे तहत आएंगे, ये सब छोड़ो, अब अपनी फिक्र करो, अपने यहाँ रिसेशन आ रहा है, अपने यहाँ महंगाई बढ़ रही है, अपने यहाँ लाइफ जो है वो मुश्किल हो रही है, तो इसकी फिक्र करो। अब इस पे इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप साहब की ये समझ में आ गया कि भाई जो हमने चीज दिखाई थी, जो गाजर दिखाया था, वो गाजर हम इनको खिला नहीं सकते, खुशहाली ला नहीं सकते। अब उनका ध्यान भटकाना इन्होंने शुरू कर दिया कि हम वो पनामा ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, और इस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाने का जो प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू कर दिया। और इस तरह से बहरहाल अवाम को तो, जनता को तो वो बेवकूफ बनाएंगे, जनता बेवकूफ बनेगी भी। जैसे भारत की जनता है वैसे ही अमेरिका की जनता है, किसी के सर पे सींग नहीं है। लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका वैसे ही बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, उसका जो वर्चस्व है वो ग्लोबल सिचुएशन में बहुत खत्म हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। और खास तौर से इसराइल का जो उसने साथ दिया गजा में, उसके बाद तो उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। आप देखिए संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र में पिछली मर्तबा जब रिजोल्यूशन आया तो सिर्फ 7 देश साथ में थे, अमेरिका था और उसके साथ ये था, क्या बोलते, इसराइल था, और बाकी 5 देश ऐसे हैं कि जिनके नाम भी किसी ने नहीं सुने थे स्वीडन के अलावा। तो सारी दुनिया ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। और अगर उसने एक्सपांशन का काम शुरू किया और उसने जो है संयुक्त राष्ट्र से, जैसा कि अभी बताया गया कि वो WHO से पैसा नहीं देगा, इसमें पैसा नहीं देगा, इसमें पैसा देने से आपकी इज्जत होती है, आपकी बात सुनी जाती है। अगर कोई आदमी खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे तय कर ले कि मैं सारी दुनिया में जो कुछ इतने सालों में नाम कमाया गया है मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, मैं अपनी जनता को जो है वो और ज्यादा खुशहाली में लाने के, अच्छे दिन आने के बजाय बुरे दिन ले आऊंगा, तब तो ट्रंप ये कर सकते हैं। और इसके नतीजे में हो सकता है कि ट्रंप के 5 साल जो है वो अच्छे गुजर जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी अमेरिका में ये दम नहीं है, और जब दम था तब भी वो वियतनाम में जाके हार गए, तब भी वो अफगानिस्तान में जाके हार गए, जबकि उनकी जो है वो डॉलर के ऊपर सारी दुनिया निर्भर थी और सारी दुनिया में उनका दबदबा था। तब भी वो इन दोनों छोटे छोटे ममालिक में, छोटी छोटी देशों में वो जो है नहीं टिक सके। तो कहाँ कनाडा और कहाँ मैक्सिको और ये सब जगह पे इनके जो है वो इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि खुदा करे कि उन्होंने ये बात मजाक में कही को, और खुदा करे कि उनके साथी उनको समझाने में कामयाब हो जाएं कि भाई आप अपनी मट्टी पली